हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया में एजुकेशन के लिए, साउथ कोरिया में हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो स्कॉलरशिप जो है वो किस तरह से, कौन से स्कॉलरशिप हैं, कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो डिस्कस करेंगे कि आपको उन स्कॉलरशिप को अगर आप अवेल करते तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो कि अच्छा एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सीलेंट बैकग्राउंड है उनके पास और वो कनाडा भी जा रहे हैं या यूएसए जा रहे हैं, तो वो कोरिया को भी प्लान कर सकते हैं आने के लिए या जाने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो सेम है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बस डिफरेंस क्या होगा, आपको एक लैंग्वेज वाला इशू है जिसमें कि आपको एक कोरियन लैंग्वेज करनी पड़ती है, या तो इंडिया से करके जाइए या वहाँ कर लीजिए, तो उसके लिए वो आपको सपोर्ट करेगा। प्लेसमेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाएगी और डिग्री आपकी वही होगी जो इंग्लिश में है, इंग्लिश टैग में ही आप पढ़ेंगे। तो बात यहाँ हम कर रहे हैं कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के कुछ एग्ज़ाम्पल, हमने 3 स्कॉलरशिप इसमें यहाँ एग्ज़ाम्पल ली है जिसे आपको समझना है, और वो उन बच्चों के लिए स्पेसिफ़िक है जो कि अच्छा ग्रेड रिकॉर्ड उनका अच्छा है, एकेडमिक रिकॉर्ड मोर देन 80% है। तो मोर देन 80% के लिए ये आपका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें हो मार्क्स आपके, ये एकेडमिक रिकॉर्ड 80+ परसेंटेज, ये उनके लिए मैं स्कॉलरशिप 3 स्कॉलरशिप डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि वो फ्री पढ़ सकते हैं। अप्रोक्सीमेट फ्री उनकी एजुकेशन होगी साउथ कोरिया में 4 इयर्स की। तो पहले जैसे एक स्कॉलरशिप एग्जाम्पल लेते हैं हम, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। तो उसमें आपके ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या आपका मास्टर या पीएचडी स्टूडेंट जा सकते, तीनों के लिए है। और इसमें 100% ट्यूशन फ़ीस 4 इयर्स की, या 4 इयर्स को हम कह सकते हैं 8 सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ीस वो बिल्कुल फ्री है। और एयर टिकट भी आपको गवर्नमेंट अरेंज कराती है, आने जाने का टिकट। दूसरा, मंथली अलाउंस वो आपको देगी, अप्रोक्सीमेट जो कंसीडर करते हैं मंथली अलाउंस हम, वो इंडियन रुपीज़ में अगर हम कहें 30K to 50K इंडियन रुपीज़, तो 30,000 से 30,000 से और 50,000 तक वो आपको स्टाइपेंड दे देगी गवर्नमेंट। और आपकी लाइफ जो है वो के ड्रामा मीन्स BTS लाइफ आपने सुनी होगी, वो इस तरह की लाइफ आपकी होगी। दूसरा ये है, इसे एंजॉय कर पाएंगे आप के ड्रामा लाइफ को, वहाँ की जो फ्री एकदम कल्चर है, और वो सारा आप इंजॉय, वो अपनी स्टडी को एक प्रेशर में नहीं, जैसे यहाँ इंजीनियरिंग में आप एक प्रेशर में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ एक एंजॉय आपको साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत होगा। वो लाइफ आपकी कल्चर, वहाँ से आप उस कल्चर से जुड़ेंगे, समझेंगे, उसे देखेंगे, तो वो के ड्रामा लाइफ होगी। KIST दूसरी स्कॉलरशिप है हमारे पास, KIST स्कॉलरशिप। इसमें आपकी 8 सेमेस्टर अगर आपका मतलब उसमें इनरोलमेंट हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में, तो ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी पूरी या जो क्वालिफ़िकेशन है या जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करते, तो आपकी 8 सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस एक्सक्यूज़ हो जाएगी। और 8 सेमेस्टर मीन्स 4 इयर्स, तो 4 इयर्स का जो डिग्री प्रोग्राम होगा आपका वो आपके फ्री होगा। और 300 मंथली अलाउंस ये देंगे, $300 के आसपास। और थर्ड यूनिवर्सिटी इसको फ्री स्कॉलरशिप के लिए या 100% स्कॉलरशिप के लिए ये SNU यूनिवर्सिटी है, जो आपको फ़्लाइट कॉस्ट देती है और लिविंग एक्सपेंसेस देती है, आपको एकोमोडेशन या कह सकते हैं आप डॉर्मेट्री की फ़ीस अरेंज करेगी। 6 सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस आपको देगी। और KLC ट्यूशन फ़ीस, कोरियन लैंग्वेज जो प्रोग्राम आप करेंगे या जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा करेंगे उसकी फ़ीस भी यूनिवर्सिटी देगी, वो फ्री होगा। ये होगा आपका UG PG और PhD सबके लिए। और मेडिकल इंश्योरेंस, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होगा। रिसर्च, और जो PhD के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें रिसर्च अलाउंस भी मिलेगा, और जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, रिसर्च थेसिस प्रिंट आउट निकालेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसका सारा कॉस्ट यूनिवर्सिटी बियर करेगी।
तो कुछ ये वो जो डिस्कस की मैंने स्कॉलरशिप जो आपके पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, सबसे एक्सीलेंट कंडीशन क्या है कि हमने अगर हम एक प्लानिंग करें तो उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो है जो मास्टर यहाँ से इंडिया से कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी, एकेडमिक रिकॉर्ड भी एक्सीलेंट है, वो 80 से अबव है या 70-80 के बीच में भी है, तो दे कैन अप्लाई डायरेक्टली। और उनका जो पीएचडी का यहाँ वहाँ साथ में उन्हें जॉब भी मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब की एक फैसिलिटी होगी। पार्ट टाइम जॉब की सब में होगी, सब में कॉमन होगी। पार्ट टाइम जॉब की सब में फैसिलिटी कॉमन होगी जिसमें आप अरेंज कर सकते हैं, जो कि अलग से एक इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम होगा आपका। वो हो सकती है आपकी 1000 पर आवर आपको मिलता है, इंडियन रुपीज़ 1000 पर आवर, और 20 आवर्स आपको परमिशन मिलती है वीकली। तो ये इनकम आपकी जो होगी, ये एक्स्ट्रा इनकम होगी जो कि आप अपना रख सकते हैं अपने अकाउंट में, और वहाँ से पैसा अरेंज करके, पैसा जो है अर्न करके भी आप आ सकते हैं अपने अकाउंट में और फ्री एजुकेशन लेके आ सकते हैं। तो साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जो रिसर्च में अपना आपको रिसर्च में मेंटेन रखना चाहता है, इनोवेशन में मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि उसे आगे ग्लोबली मार्केट में रहना है। तो उसे सैमसंग कंपनी को अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, एलजी कंपनी के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, हुंडई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाए रखना है। तो उसे इनोवेशन प्रमोट करना पड़ेगा। और इनोवेशन जो है आपका यहाँ के जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करे जाके और वहाँ पर अपना सारा जो यहाँ बर्डन होता कि पीएचडी करने के उसे अपना आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, खुद अरेंज करना पड़ता सब फाइनेंशियल, तो वो फाइनेंशियल सारा बर्डन उसका ख़त्म हो जाएगा। एक इन्जॉय वाली लाइफ या इंटरटेन वाली वो पीएचडी जब करेगा तो वो लिंक इंडस्ट्री से लिंक होगा। उसके बाद वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। कोरियन यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा सकते हैं। कोरियन यूनिवर्सिटी में आपके पास दो लैंग्वेज होगी, वो इंग्लिश भी और आपके पास कोरियन लैंग्वेज भी। तो इतनी टाइम में आप कोरियन लैंग्वेज भी सीख लेंगे तो ड्यूल लैंग्वेज आपके पास प्रोग्राम होगा, तो चांसेस आपके कोरिया में ज़्यादा होंगे प्लेसमेंट के। तो ये कुछ स्कॉलरशिप थी जो मैंने डिस्कस की, और आपके लिए एडवांटेज है तो उसे स्टडी करिए और अपना प्लान बनाइए साउथ कोरिया के लिए। और आपको अगर फाइनेंशियली सारी 100% यूनिवर्सिटी फाइनेंस कर रही है तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं है। और एक आपको रिसर्च एनवायरनमेंट भी वहाँ बेस्ट मिल रहा है, चाहे वो मेडिकल में हो, मेडिसिन में हो, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या आपका इंजीनियरिंग में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, डेटा साइंस में हो, या अकाउंट्स में हो, आपका फाइनेंशियल डिग्री के लिए। क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स में भी जो डिग्रीज़ हैं जो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को देते हैं। तो जो एडमिशन आपको जिसमें इंग्लिश ट्रैक में अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो उसके सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं वो यूनिवर्सिटी के अपने, वो डिज़ाइन ही इस तरह से करते हैं कोर्सेज़ को अपने कि इंग्लिश फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इजीली जॉब उन्हें मिल जाए। वो डिग्री उनकी मैच होनी चाहिए मतलब मार्केट से, तो वो डिज़ाइन ही वो कोर्स करते हैं। तो आपको उसमें सोचना नहीं है, आपको अपना फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस की डिग्री करेंगे, मैनेजमेंट में जाना मैनेजमेंट की करेंगे डिग्री, और आपको रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्च में करेंगे। जिस फील्ड में भी आपका रिसर्च होगा, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, पीएचडी हो, या आपका कम्युनिकेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक कोर्स आपको सेलेक्ट करके वहाँ अप्रोच करना है जिसमें आपका एक्सीलेंट रिकॉर्ड हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी में आप रिसर्च कीजिए, उसी में मास्टर कीजिए, उसी में आप बैचलर कीजिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया के कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो स्टूडेंट गए हुए हैं हमारे, जो मैंने भेजे हैं स्टूडेंट्स को, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।